बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमें पास। इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डायग्राम गिवन है मैंने उसके अंदर ही वैल्यू लगा दी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें कह रहे जी ए बी, यानी ए बी है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये ए बी जो 6 सेंटीमीटर है और बी डी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। फिर इसी तरह से कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी ए डी और ई यानी होल बड़ा जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी, यानी बी सी ई डी, यानी इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया टाइम को सेव करने के लिए। देखिए सोल्यूशन में हमने जो सिमिलर जो डायग्राम्स थी या सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि अगर एंगल सेम हो, साइड्स हैं उनकी लेंथ में डिफरेंस होगा तो वो जो है ना सिमिलर डायग्राम या सिमिलर फिगर ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है वही एंगल ए है, यानी यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। बेसिकली फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी का और दूसरा हमारे पास है ए डी ई का। तो एंगल ए जो है इस ट्राइंगल का और दूसरा जो बड़ा ट्राइंगल है उसका भी एंगल ए, तो इसे हम कॉमन भी लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं कॉमन, यानी दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल आपके पास कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, यानी एंगल बी और डी आपस में इक्वल है क्योंकि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन से बनने वाला एंगल भी आपका सेम होता है। फिर एंगल सी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, सेम एंगल सी और आपस में ई इक्वल है क्योंकि लाइन तो पैरेलल चल रही है और ये लाइन सेम है, एक ही है। अच्छा जी, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। Here AB is equal to L1, यानी AB जो है इसे हमने L1 कह दिया और 6 सेंटीमीटर है हमारे पास। इसी तरह से BD जो है हमारे पास आ जाएगी, सॉरी हाँ AD। अब AD L2 जो है ना, अगर हम बड़े ट्राइंगल को देखें तो उसकी ये पूरी साइड जो है उसमें ये 6 सेंटीमीटर भी आएंगे, उसमें ये 4 सेंटीमीटर भी आएंगे जो BD के हैं। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी डी इज इक्वल है 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखें ये जो छोटा ट्रायंगल था ए बी सी का, इसकी ये साइड ले ली हमने, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए डी ई का, इसकी पूरी ये साइड होगी। तो इसमें इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करके लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी A1, इसका एरिया हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का। बड़ा ट्रायंगल जो है इसका एरिया हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई यानी A2 इज इक्वल है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। यूज द फॉर्मूला फॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास A1 बाई A2 इज इक्वल है L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। तो A1 यानी A1 हमने रखा था, ये यहाँ पे देखिए A1 है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी वैल्यू लगा दी। A2 फाइंड आउट करना है, L1 है हमारे पास 6 और जबकि L2 की वैल्यू निकली थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो 36 ओवर A2 इज इक्वल है, इनके स्क्वायर खोलेंगे ये 36 बनेगा और ये हमारे पास 100 आ जाएगा। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आप इनको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सेम वैल्यूज आए वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो A2 आपके पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसका एरिया हमारे पास आएगा कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी एरिया ऑफ ट्रापेजियम BCED। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम BCED के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी, यानी इस बड़े ट्रायंगल में से ADE जिसका एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया है ये 100, इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें ABC का जो गिवन ट्रायंगल था, तो देखिए हमारे पास BCED ट्राइपेजियम ही बचेगा और यही हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो हमने वही किया, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम BCED एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है उसमें से माइनस कर दें हम छोटे ट्रायंगल को ABC को, तो हमारे पास आएगा 100 माइनस 36, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, कहता है गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, यानी दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। फिर कहता है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3। K फैक्टर हमारे पास 3 आ रहा है, यानी L1 और L2 जो है इन दोनों का जो रेशो आ रही है वो आपके पास K फैक्टर क्या आएगी, यहाँ पे 3 है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फर्स्ट ट्रायंगल जिसे हम एरिया 1 कहेंगे वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी सेकंड ट्रायंगल यानी सेकंड एरिया A2 फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, यूज फॉर्मूला A1 बाय A2 इज इक्वल है K फैक्टर, ये लेंथ की जगह पे आ जाएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास 50 है, A2 एज इट ही रहेगा, जबकि K फैक्टर 3 है तो 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आ जाएगा। इन्हें हम चेंज करेंगे, A2 इस तरफ आ जाएगा, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसको आप डिवाइड करके देख लें, जैसे हमारे पास आ रहा है जी 50 है एंड 9 है, तो 9 5 आर 45 और रिमेनिंग हमारे पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो आंसर होगा हमारे पास 5 बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मैंने सॉल्व कर दिया है, स्टेटमेंट रीड आउट करता हूं डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं जी क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर, दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, मैंने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सॉरी इज सिमिलर। फिर कहता है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज if the area of quadrilateral ABCD is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फर्स्ट एरिया हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। K फैक्टर हमारे पास है, आपके पास स्केल फैक्टर 1/4 उसने कह दिया, इसको K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इसको स्केल फैक्टर इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/4। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, यानी सेकंड एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने इजी इसको A2 कह दिया जो हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम A2 कहेंगे जो फाइंड आउट करना है। तो A1 बाय A2 इज इक्वल है K फैक्टर का स्क्वायर। K फैक्टर हमारे पास 1/4 था, A1 की वैल्यू हमारे पास 64 गिवन है, 64 ओवर A स्क्वायर इज इक्वल है 1/4 का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 की जगह पे 16 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में ऐसे लिखे जाएंगे, A2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A2 ही आएगा। 64 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इज 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है क्वाड्रिलेटरल EFGH का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये स्टूडेंट स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। कहता था एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दोनों का एरिया हमें गिवन है। तो देखिए एक का एरिया हमें द एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट यानी है A1 हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, द एरिया ऑफ द अदर ट्रायंगल A2 जिसे हमने कह दिया और ये है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसकी साइड्स के दरमियान में रेशियो क्या आ रही है ये फाइंड आउट करना है। तो हम यूज करते हैं अपना फॉर्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल है L1 ओवर L2 और इसका होल स्क्वायर। A1 है हमारे पास 16, A2 है हमारे पास 25। अब देखें हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 16 और 25 का स्क्वायर रूट लेने से आपके पास 4/5 आ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मैंने इसको जरा अरेंज कर दिया, L1 बाय L2 इज इक्वल है 4/5 और फिर इसको हमने रेशो फॉर्म में लिख दिया, L1 रेशो L2 इज इक्वल है 4/5। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ की रेशो आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। कहता था एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सोल्यूशन में मैंने लिख दिया एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल, यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा थी इसे हम लार्ज ट्रायंगल कह देंगे, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल A2 हमारे पास है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमें वो कह रहा है जी इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, यानी बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, L1 हमारे पास 30 होगी।
तो फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द कॉरिस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, यानी स्मॉलर ट्राइंगल की बेस फाइंड आउट करनी है। बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल L2 हमें फाइंड करना है। अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 बाय A2 इज इक्वल है L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 144 है, A2 हमारे पास 81 है, इज इक्वल टू 30 बाय L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 144 और 30 सॉरी अगर हम इनकी कटिंग करना चाहें तो 9 पे कटिंग हो रही है, 9 9s आर एंड 9 16s आर, तो 16 बाय 9 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर खोलेंगे 900, L2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। L2 को उधर ले जाएं और 16 बाय 9 को इधर लाएंगे तो 9 बाय 16 हो जाएगा। 900 को 9 से मल्टीप्लाई करके 16 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 506.25। और अगर हमें तो L2 चाहिए, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते तो आंसर आ जाएगा L2 हमारे पास है 22.5 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स इसी तरह से हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, आ रेगुलर हेप्टागन is inscribed in a large regular heptagon and each side of the large heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon. If the area of the smaller heptagon is known as to be 100 centimeter square, find the area of the larger heptagon। यानी उसने हमें दो तीन चीज़ें बता दी। एक तो वो कह रहा है जी कि लार्जर का एरिया फाइंड आउट करते हैं, दूसरे नंबर पे उसने कह दिया कि उसकी जो साइड है वो 1.7 टाइम्स है और जो स्मॉलर है उसका एरिया हमें उसने दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोल्यूशन में चलते हैं। द टू रेगुलर हेप्टागन आर सिमिलर, ठीक हो गया, दोनों सिमिलर हैं, ये उसने क्वेश्चन में बताया। एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। स्केल फैक्टर उसने दे दिया 1.7। एरिया ऑफ द लार्ज हेप्टागन ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ द लार्जर, यानी ये A1 है और ये A2 ही है। मैंने इधर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, आप A1 बाय A2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K स्क्वायर, यानी K फैक्टर का स्क्वायर हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब एरिया ऑफ द लार्ज हेप्टागन ये फाइंड आउट करना है। स्मॉल हेप्टागन का एरिया था हमारे पास 1.7 को स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2.89 आएगा। इसी तरह से 100 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये 2.89 से मल्टीप्लाई होकर 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो लार्ज हेप्टागन का एरिया आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 9.2। उम्मीद करता हूँ आप इसके तमाम क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।